मेरे प्यारे बच्चों, मैं भाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की परीक्षाएं दिन प्रतिदिन नज़दीक आती चली जा रही, तो मैं आज आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूं बोर्ड परीक्षा को लेकर के। बोर्ड परीक्षा को लेकर, परसेंटेज को लेकर, पेपर कैसा हो, मैथ में सबसे ज़्यादा डर बच्चों के बीच में होता है। यदि आप सभी लोगों को कोई डाउट है या कुछ ऐसा पूछना है कि किस तरह से हम मैथ के पेपर की तैयारी करें, तो आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यदि किसी के मन में कोई संशय है या संदेह है कि वो किस तरह से तैयारी करें, किन चैप्टरों को सबसे पहले करें, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन सिलेक्शन करें कि उस चैप्टर को हम जल्दी से तैयार करें, तो इस विषय को लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। सर 1 महीने बचा है बोर्ड एग्जाम का, इसकी सब तैयारी कैसे करेंगे बता दीजिए। हाँ, तो आपका क्वेश्चन था कि 1 महीने बचे हुए हैं हमारी परीक्षा के, हम किस तरह से तैयारी करें। देखिए, अगर आपने रेगुलर क्लासेज ली हैं और रेगुलर पढ़ते आए हैं तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रिवीजन केवल करना है, लेकिन नियमित रिवीजन करना है। और प्रतिदिन एक चैप्टर वाइज की, जैसे कम से कम एक चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे तो 2 या 3 दिन लगता है। तो प्रत्येक दिन अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, मोस्टली बच्चे शाम को ही मैथ लगाते हैं, तो पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के सभी क्वेश्चनों को आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे एक चैप्टर में पहले चैप्टर से बहुत कम मार्क्स का आता है, तो आप पहले चैप्टर के कुछ कम कर दीजिए क्वेश्चन। लेकिन दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको कम से कम 2-2, 3-3 बार, इसके 5-5, 8-8, 10-10 क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा होगा? आपने क्वेश्चन किया कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि मैथ के एनसीईआरटी की पार्ट 1 बुक की बात करें तो इसमें सबसे अधिक मार्क्स देने वाले चैप्टर्स हैं। आप अगर चैप्टर का ध्यान रखें, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एंड सर्कुलर फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 डिटरमिनेंट, चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स। थोड़ा हिस्सा डिफरेंशिएशन से भी करेंगे। इसी तरह से अगर और अच्छे तरह से तैयारी करनी है तो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की पार्ट 2 बुक से इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन एक चैप्टर है इंटीग्रेशन का, जिसे जरूर पढ़ लें। डेफिनेट इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के आखिरी के चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, उससे भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम सुजल उपाध्याय है। जैसे हम बोर्ड की तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो हम कोई भी एक बुक उठाते हैं, उस बुक में सर जी बहुत से क्वेश्चन हमारे रहते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम देख के सर जी समझ नहीं पाते किस टाइप का क्वेश्चन लगा है, कैसे लगा है। तो इसका सर जी कुछ शॉर्ट फॉर्मूला बताइए जिसके द्वारा हम कुछ मतलब यूनिक क्वेश्चन लगा सकें। देखिए, आपको एक बार में बहुत सारे चैप्टर तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सभी चैप्टरों को एक लिस्ट में नोट कर लीजिए, और लिस्ट में चैप्टर वाइज जिन चैप्टरों पे आपको लगता है कि हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, तो उनको पहले पढ़िए, और उनको पढ़ने के बाद उस लिस्ट में उसमें क्रॉस लगाते जाइए। इसी तरह एक निश्चित क्रम से जब आप पढ़ाई करेंगे और आपको याद रहेगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए, और साथ में अनसॉल्व्ड पेपर में जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर करें उसका ये देखें कि उसका वेटेज क्या है, उसके अंक क्या है, उससे कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। तो 100% आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है, और ये भी पता चल जाएगा कि इससे हम कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुजल जी। और इसी तरह आप सभी लोग, हमारे जितने चैनल के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये सभी लोग तैयारी करेंगे तो आने वाली 2022 की जो परीक्षा होगी उसमें आप 100% सभी विषयों में अंक प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।